हाय फ्रेंड्स, टारगेट कंपटीशन एकेडमी लेके आया है एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले सवालों की 2020 लिस्ट। जी हाँ, हमारे जो सवाल हैं वो फोटो के साथ हैं, जिससे आपको याद रहेगा और आप जान सकेंगे सवालों के आंसर। 2020 प्रश्नों को लेके आए हैं, जिसमें जीके है, जी है और ऐसा जीए जो एमपी के साथ साथ इंडिया लेवल पर भी है। और ये सवाल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, एमपी कांस्टेबल में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर अब जीए भी पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल तैयार हो जाएं एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए। तो आप लोग तैयार हैं तो शुरू करते हैं 2020। पहला प्रश्न, ग्वालियर में अशक्तता खेलकूद केंद्र की स्थापना जो की गई है वो किस मंत्रालय के थ्रू की गई है? तो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं फोटो में हमने बताया है कि ग्वालियर में जो खेलकूद केंद्र की स्थापना हुई है वो अशक्त लोगों के लिए है। इस तरह से खेलकूद का वहाँ केंद्र बना है। तो यह प्रश्न बहुत अहम भी है, क्योंकि यह एमपी का है। दूसरा, इस प्रश्न में अभी अभी हाल ही में हुआ है, इसलिए यह प्रश्न आईएमपी बनता है। दूसरा प्रश्न है, एमपी में कोरोना महामारी से बचाव के लिए आयोजित अभियान कब शुरू किया गया? तो यह प्रश्न आईएमपी इसलिए बनता है क्योंकि कोरोना बीमारी अभी हाल ही में चल रही है और इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया। तो शुरू जो किया गया था वो 1 जुलाई से किया गया, किल कोरोना अभियान के नाम से। तो आप देख सकते हैं फोटो में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी द्वारा यह किल कोरोना अभियान शुरू किया गया था। तो आप देख सकते हैं फोटो में आपको बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब 2020 में हुआ था। तो प्रश्न यह है कि भारत में कब होगा? तो आपको बताना चाहूंगा, 15वां G20 शिखर सम्मेलन जो अभी है सऊदी अरब में हुआ था 2020 में, इटली में होगा 2021 में और भारत में होगा 2022 में। G20 के अंतर्गत 20 देश हैं। हमने इसका जो है इस तरह से फोटो भी बताया है, इसमें कौन कौन से देश हैं आप देख सकते हैं। चाइना है, अमेरिका है। तो इन देशों के हमने फ्लैग्स लगाकर ये एक फोटो से हमने आपको बताया है। तो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा कि G20 शिखर सम्मेलन 15वां जो है भारत में 2022 में होगा आयोजित। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का पहला पक्षी विहार कहाँ पर है? जी हाँ, यह प्रश्न बहुत एमपी है, क्योंकि ये एमपी कांस्टेबल में पूछा ही जाएगा, क्योंकि एक एमपी का प्रश्न बनता है। दूसरा, इसका कारण आने का यह है कि यह पहला पक्षी विहार है तो ग्वालियर में खुलेगा खुरेरी तालाब में। तो आप याद रखिएगा, यह प्रश्न आईएमपी है। मध्य प्रदेश का पहला पक्षी विहार जो है वह ग्वालियर के खुरेरी तालाब में बनने जा रहा है। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यह प्रश्न बहुत आईएमपी है और हमने फोटो भी लगाए हैं, जिससे आपको यह याद रह जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि इस प्रश्न में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 76 गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए एक हेड कांस्टेबल, मतलब कांस्टेबल थी सीमा ढाका, जिन्हें प्रमोशन दिया गया आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, मतलब सीमा के बाहर जाके प्रमोशन नहीं दे सकते थे, लेकिन इन्हें प्रमोशन दिया गया और एएसआई बनाया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने 76 गुमशुदा बच्चों को ढूंढा और ढूंढने के बाद इनका नाम इतना हाईलाइट हो गया था कि इन्हें 10 साल में जो प्रमोशन होता था वह प्रमोशन आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देना पड़ा, सीमा से बाहर जाकर। तो ये जो कांस्टेबल थे सीमा ढाका इनका नाम है, इनका हमने फोटो बताया आपको, इनका प्रमोशन हो रहा है, देखिए आप। इन्हें दिल्ली पुलिस ने एएसआई बनाया गया। तो यह प्रश्न भी बहुत अहम भी है, आ सकता है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, वर्तमान सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? जी हाँ, यह प्रश्न भी आईएमपी है, वर्तमान सीएजी कौन है? और चूंकि ये पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल भी हैं, पूर्व में थे, तो इनका नाम है जीसी मुर्मू। इनका फोटो हमने आपको बताया है,
आप इनके फोटो को जरूर देखें। इस फोटो से आपको जरूर याद रह जाएगा कि ये हैं जीसी मुर्मू, जिन्हें केक का भार अभी दिया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, फुल फॉर्म भी आ सकता है आपकी परीक्षा में, सीएजी का फुल फॉर्म बताएं। तो यहां पर 2 प्रश्न बन जाते हैं। तीसरा प्रश्न, पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे जो वर्तमान में सीएजी हैं। तो याद रखिएगा जीसी मुर्मू। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जो सबसे यंग है, जेसिंडा अर्डन। अब आपको यह प्रश्न इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि यह सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है और अभी हाल ही में बनी है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी बहुत आईएमपी है, हर बार पूछा जाता है, एक सैन्य अभ्यास के बारे में। तो ऐसा एक सैन्य अभ्यास है मालाबार सैन्य अभ्यास, जो नौसेना के द्वारा किया जाता है। यह सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच में 1992 से किया जा रहा था। फिर 2015 में जापान भी आ गया और तीनों के द्वारा किया जाता था। तीनों देश के द्वारा, अपनी नौसेनाओं के द्वारा एक सैन्य अभ्यास होता था। परंतु अब 2020 से ऑस्ट्रेलिया भी इस सैन्य अभ्यास में शामिल हो गया है। तो इसलिए यह प्रश्न बहुत आईएमपी बन जाता है कि मालाबार सैन्य अभ्यास किस किस के बीच हुआ अभी 2020 में। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश का पहला राज्य ऐसा कौन सा है जहां हर घर जल या हर घर नल आ गया है? तो वो है पहला ऐसा राज्य गोवा, जहां हर घर जल स्टेट कहला रहा है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में प्रथम राज्य कौन सा है? यह प्रश्न भी आईएमपी है क्योंकि हर राज्य में से निकल के पहले राज्य पे अपना जो दर्जा कायम किया है वो आंध्र प्रदेश है, जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में प्रथम स्थान लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स टीम के नए मुख्य कोच कौन हैं? जी हां, एथलेटिक टीम के नए मुख्य कोच हैं राधाकृष्ण नैयर। जी, आप इनके फोटो देख सकते हैं और फोटो के थ्रू आप इन्हें याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ग्लोबल टीचर से सम्मानित महाराष्ट्र के रंजीत सिंह दिसाले, जिन्होंने एक ऐसा उपयोग किया है जिससे ये ग्लोबल टीचर सम्मान से सम्मानित हुए हैं। इन्होंने क्यूआर कोड लगाया है किताबों के ऊपर। जी हाँ, क्यूआर कोड का प्रयोग करके उन्होंने एक अच्छी लर्निंग दी है, अच्छे से बच्चों को सिखाने की एक पद्धति निकाली है। इन्हें 7 करोड़ रुपए इस सम्मान की राशि मिली है और यह अभी हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में भी इन्हें बुलाया गया है। तो आप याद रखिएगा, ग्लोबल टीचर से सम्मान से सम्मानित रंजीत सिंह दिसाले हैं, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा में ही क्यूआर कोड का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान सागर से प्रारंभ किया गया। जी हां, यह एमपी का प्रश्न है, इसका आना 100% है। गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान को चलाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था, इस अभियान को। तो याद रखिएगा, प्रश्न बनता है पहला, गंदगी भारत छोड़ो अभियान सागर से प्रारंभ किसने किया? तो नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा। दूसरा प्रश्न यहां पर एक और बन जाता है कि नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र सिंह जी, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले गरीब कल्याण सप्ताह को वन अधिकारी दिवस के रूप में मनाया गया। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश शासन ने पीएम मोदी के जन्म दिवस पर यह सप्ताह मनाया। गरीब कल्याण सप्ताह जो है वो वन अधिकार दिवस के रूप में मनाया। अगला प्रश्न है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम जो है अब परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रगति मार्ग कर दिया गया। देख सकते हैं आप फोटो में, हमने बताया है
अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो सम्मान मिला है वह सम्मान के रूप में एक एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल दिया गया है। यह प्रश्न आएगा क्योंकि यह एमपी से रिलेटेड भी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया गया। याद रखिएगा, यह प्रश्न भी आईएमपी है कि सुशासन दिवस कब मनाया गया, तो 25 दिसंबर। किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया गया, तो यहां पर यह प्रश्न भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में लगी है और उसका नाम क्या है? तो देख लीजिए, हमने फोटो में बताया किस तरह से सोलर प्लांट यहां पर लगा हुआ है। सबसे बड़ा प्लांट है रीवा में, 750 मेगावाट का अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट नाम है इसका। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगा है अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट। मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल थे और यह पूर्व में लखनऊ के सांसद भी रहे हैं। इनका नाम है लालजी टंडन। जी हां, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल कौन थे तथा यह पूर्व में लखनऊ के सांसद भी रहे हैं, तो लालजी टंडन। अगला प्रश्न है, नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की माप की है, वह माप क्या है? याद रखिएगा, 8,848.86 मीटर, 8848.86 मीटर नई ऊंचाई है। 2020 का आखिरी प्रश्न है हमारा, न्यूजीलैंड में निर्वाचित सांसद द्वारा संस्कृत में शपथ ली गई, वे कौन थे? जी हां, यह प्रश्न बहुत आईएमपी बनता है। न्यूजीलैंड में निर्वाचित सांसद जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली वे हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। याद रखिएगा, इनका फोटो हमने लगाया है, यहां पर देख सकते हैं आप। ये शपथ ले रहे थे, इन्होंने संस्कृत में शपथ ली, तब वहां पर एक उनकी ही आवाज में डबिंग करके बताने वाला व्यक्ति भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन में फोटो दिख रहा है, जिन्होंने उनकी संस्कृत को इंग्लिश में बताया। तो आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड में निर्वाचित सांसद द्वारा संस्कृत में शपथ किसने ली? डॉक्टर गौरव शर्मा। यह एमपी प्रश्न है। एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आज हमने 2020 प्रश्न बताए हैं, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं और हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल में कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो हम उससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।